Hello my dear students, welcome to my class. Students, today we will discuss the chapter 10 simple interest. सिंपल इंटरेस्ट बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, नॉर्मली आप जब बैंक से लोन ले तो आपको ऊपर इंटरेस्ट लगता है और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ वन एंड ओनली वन एक ही फॉर्मूला आपके पास, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट होता क्या, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट। ओके, सपोज डैट आप दो फ्रेंड्स हैं। ओके, एक फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा आई नीड योर पेन, आई नीड योर पेन। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा यस आई कैन गिव यू माई पेन, आई कैन गिव यू माई पेन फॉर 1 मंथ। ओके, मैं तुम्हें अपना पेन 1 मंथ के लिए दूंगा, बट जब आप मेरा पेन रिटर्न करोगे देन यू विल गिव मी 2 more extra refill, 2 more extra refill। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसने कहा कि मैं आपको पेन तो दूंगा, बट उसके साथ जब आप पेन रिटर्न करोगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा रिफ़िल देना है मुझे। वो 2 एक्स्ट्रा रिफ़िल क्या है, वो दैट इज़ द इंटरेस्ट, दैट इज़ द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट है जो आपको अपने फ्रेंड को पे करना है। सिमिलरली सेम प्रोसेस क्या करता है बैंक अप्लाई करता है। बैंक से जब भी आपके फादर या कोई भी लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, बैंक आपको सपोज दैट 500 रुपीज़ दिया बैंक ने, 5 लाख रुपीज़ दिया, तो बैंक ने कहा आई विल टेक एट 8% इंटरेस्ट। मीन्स बैंक क्या है, उसका 8%, 5 लाख का 8% आपसे इंटरेस्ट लेगा। ओके, तो जब आप बैंक को पैसे रिटर्न करोगे तो 8% आपको देना होगा। ओके, एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता बेटा, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, पी व्हाट इज़ पी, देखो पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है, ये वो अमाउंट होता है जो आप लोन लेते हैं। ठीक, रेट क्या है, रेट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपका कि 8% है या 2% है, 3% है, 5%, ये वेरी करता है। ठीक है, बट ये पर एनम होता है, मतलब पर ईयर होता है। ओके, टाइम आपका ईयरली होता है। सिंपल आई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड ए इज़ द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी विच यू हैव टू गिव इन रिटर्न। ओके, जब आप किसी से लोन लेते हो और जब आप उसे रिटर्न करते हो तो आप उसका अमाउंट जो रिटर्न कर रहे हो वो एंड जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बनता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। ओके, और आप एक्चुअल में जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको उसका जो पैसा रिटर्न कर रहे हो वो तो उसका अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में एक्स्ट्रा रुपीज़ जो दे रहे हो दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ द इंटरेस्ट। वही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, पी आर टी अपॉन 100, पी द प्रिंसिपल अमाउंट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, इसी फॉर्मूले को हमने डिराइव करके पी की वैल्यू निकाल, पी की वैल्यू कैसे निकाल, 100 का इससे डिवीजन है, इधर शिफ्ट करेंगे एस आई इंटू 100 एंड पी आर टी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। सिमिलरली रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी एंड टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। ओके, तो आपके पास सिर्फ बेसिकली ये सिर्फ एक ही फार्मूला है और ये आपका ये कोई बेटा फार्मूला नहीं है, बट ये जनरली आपको आना चाहिए। ए क्या होता है, एज इक्वल टू पी प्लस ऐसे, पी प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल सी बात है बेटा, जो अमाउंट आप रिटर्न करोगे वो कितना रिटर्न करोगे, उससे जितना लिया वो तो रिटर्न करना है आपको, प्लस एक्स्ट्रा आप जो ले रहे हो एक्स्ट्रा जो है वो आपको देना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹250 अमाउंट टू 330 इन 4 ईयर। क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट से, मतलब रेट क्या है आपको, मतलब कि आर निकालना है, वी हैव टू फाइंड आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 250 अमाउंट टू ₹330, मीन्स 250 रुपये, 330 रुपये 4 साल में किस रेट से बढ़ेगा, किस रेट से बनेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 250, यहाँ पे ए दिया, अमाउंट दिया 330 एंड टाइम दिया है 4 ईयर। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले ये देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए और एस आई चाहिए। क्या आपके पास क्या क्या है, वी हैव पी एंड टी, एस आई हमें चाहिए,
ए की तो मुझे अमाउंट की तो ज़रूरत है नहीं, हमें तो SI चाहिए ना। यहाँ पे SI दिया नहीं तो मीन्स हमें SI फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो ए दिया है इसकी हेल्प से, ए क्या है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। वी नो डैट व्हाट वी नो डैट amount A is equal to P plus SI. Okay, put the values. A is equal to 330 is equal to P 250 plus SI. now 250 इधर शिफ्ट करेंगे, 330 माइनस 250 इज इक्वल्स टू SI एंड सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल्स टू आ जाएगा 330 माइनस 250 इट विल बी 80 रुपीज। 80 रुपीज इज योर सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 80 रुपीज क्या है हमारा SI आ रहा है। नाउ वी नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू SI into 100 divided by P into T. Now put the value. SI is 80 rupees, 100 divided by P principal amount is 250 and time period is 4 year. टाइम पीरियड कितना दिया था 4 ईयर। नाउ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। अब देखोगे 50 से काटोगे, 50 से 2 टाइम्स, 50 से इसको कट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम जाएगा। ओके 50 से 5 टाइम जाएगा। ओके अगेन 4 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स, 4 इससे कट करेंगे 2 टाइम्स 20। नाउ वी विल गेट 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 एंड आंसर इज 5 1 टाइम्स 5 4 टाइम्स 4 इंटू 2 इट इज 8%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 8%। डेट इज योर आंसर। याद रखिएगा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमेशा हम परसेंट के टर्म में लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुंवर बोरोड ₹2000 फ्रॉम सोहन एट 8% पर एनम। कुंवर ने सोहन से 2000 रुपये क्या लिए, लोन लिए, उधार लिए, बोरो लिए। ठीक, एट 8% पर एनम मतलब 8% हर ईयरली, हर साल उसको 8% देगा। आफ्टर 6 ईयर ही क्लियर द अमाउंट बाई गिविंग 2600 रुपीज़ कैश एंड अ वॉच। अब हुआ क्या मैटर मैं आपको बताता हूँ। कुंवर ने सोहन से 2000 रुपये बोरो लिया। ठीक, 8% सोहन ने क्या कहा कि मुझे 8% आपसे इंटरेस्ट चाहिए। सोहन ने वो 2000 कितने सालों के लिए दिए, 6 सालों के लिए। आफ्टर 6 ईयर कुंवर क्लियर द अमाउंट। कुंवर ने उसका सारा जो उधार लिया था वो पैसे वापस चुका दिए। कैसे वापस किया, बाई गिविंग 2600 रुपीज़ कैश। कितना 2600 रुपीज़ कैश दिया और उसके पास जो टोटल अमाउंट देना था उतना था नहीं उसके पास, तो उसने क्या किया 2600 कैश दिया और साथ में अपना एक वॉच दे दिया। ठीक, तो सोहन ने कहा ठीक है अब मेरे पैसे रिटर्न हो गए मुझे। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। अब आपको ये बताना है कि कितने रुपए कुंवर को और देने थे जिसके बदले में उसने वॉच दिया, मतलब वॉच का कॉस्ट प्राइस। ओके चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने देखा क्वेश्चन में 8% था। टाइम इज 6 साल के लिए था। अब अमाउंट उसने क्या रिटर्न किया 2600 रुपीज़ प्लस वॉच रिटर्न किया। ओके वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। ओके ओके तो यहाँ पे वॉच का कॉस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट पता होना चाहिए। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट के लिए हमें SI और P चाहिए। P हमारे पास है, SI निकालना है तो SI के लिए हमारे पास PRD चाहिए, वो तीनों है। चलिए निकालते हैं। वी नो डैट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT upon 100. Put the values. P is 2000, R is 8% and T is for 6 year divided by 100. 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ। ओके यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम। इट विल बी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू 6 8 इंटू 6 48 48 इंटू 96 960 रुपीज़ क्या है आपका सिंपल
इंटरेस्ट, SI है 960 रुपीज़। नाउ यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट वी नो डेट अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI होता है। तो अमाउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है अमाउंट की वैल्यू 2600 प्लस वॉच, तो पुट कर लीजिए 2600 प्लस वॉच। ओके, पे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पुट कर दीजिए, इट इज 2000 प्लस SI आया है आपका 960। नाउ 2600 प्लस वॉच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको हम 2000 प्लस 906 2960 रुपीज़। नाउ सो कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2960, 2600 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2600। सो यहाँ से आ जाएगा वॉच का कॉस्ट आपका, इट विल बी 360 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 360। दिस इज योर आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, आप देख रहे हो क्वेश्चन में बस एक ही फार्मूला आपके पास है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 एंड सेकंड छोटा सा फार्मूला A इज इक्वल टू P प्लस SI। दोनों फार्मूले का यूटिलाइज कर रहे हैं, कभी A इज इक्वल टू P प्लस SI पहले यूज हो रहा है, कभी आपका SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। दोनों फार्मूले को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹600 डबल इटसेल्फ इन एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में 600 रुपये खुद को डबल कर लेगा 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो बेटा 600 मतलब कि कितने सालों में 12% की रेट से ये डबल हो जाएगा। डबल मीन्स जो अमाउंट होगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, अमाउंट कितना हो गया 600। तो यहाँ पे आपका अमाउंट इज गिवन, अमाउंट क्या है आपका ₹1200। ओके, यही तो हो रहा है ना बेटा, भाई प्रिंसिपल 600 है तो अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो अमाउंट इज 1200। ओके, नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे, वी नो डेट अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI होता है, पुट द वैल्यू अमाउंट इज 1200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 600 प्लस SI। ना यहाँ से आपका SI आ जाएगा 1200 माइनस 600 एंड SI इज इक्वल्स टू ₹600। SI इज इक्वल्स टू ₹600 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 600। सिंपल इंटरेस्ट 600 है, P है आपका 600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। पुट द वैल्यूज, SI इज 600 इंटू 100 divided by principal amount is again 600 into rate of interest is 12%। 600 से 600 कैंसिल आउट हो गया आपका, यहाँ पे 4 से कट करेंगे 3 टाइम्स, इट विल बी 25 टाइम्स एंड यू विल गेट 25/3 ईयर। टाइम पीरियड इज 25/3 ईयर, दैट इज योर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।